नमस्ते। आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। जरा सोचिए, एक कमरा है जो अंदर से पूरी तरह बंद है और उसके अंदर मिलती है एक लाश। कातिल का कोई पता नहीं। ये कहानी है एक ऐसे ही परफेक्ट लॉक्ड रूम मर्डर की। तो सवाल यही था पुलिस के सामने भी कि भाई अगर कोई दरवाजा खिड़की खुला ही नहीं था तो कातिल गया कहाँ? क्या वो हवा में गायब हो गया या फिर ये कोई बहुत ही चालाक चाल थी? चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सब कुछ शुरू होता है एक फोन कॉल से। पुलिस एक क्राइम सीन पर पहुंचती है और वहां जो वो देखते हैं उससे उनके भी होश उड़ जाते हैं। सालों का तजुर्बा था, लेकिन ऐसा केस उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। शहर का एक बिल्कुल शांत सा इलाका, एक घर, और उस घर के बेडरूम में एक आदमी की लाश मिलती है, अपने ही बिस्तर पर। अब पहली नजर में तो लगा कि एक सीधा साधा केस है, पर कहानी इतनी सीधी थी नहीं। और यहीं से मामला उलझना शुरू होता है। वो जो कमरा था ना, उसका दरवाजा अंदर से लॉक्ड था। अंदर जाने के लिए पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ा। अब सवाल तो यही है, अगर दरवाजा अंदर से बंद था तो कोई बाहर निकला कैसे? सिर्फ दरवाजा ही नहीं, कमरे में जो एक खिड़की थी वो भी अंदर से एकदम टाइट बंद थी। मतलब हवा आने जाने की भी कोई जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कमरे को चारों तरफ से सील कर दिया हो। और जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो ये कि कमरे में लड़ाई झगड़े का कोई निशान नहीं था। मतलब एक भी चीज अपनी जगह से इधर उधर नहीं थी। और तो और कोई हथियार भी नहीं मिला। सब कुछ इतना शांत था, इतना नॉर्मल, कि वही चीज सबसे ज्यादा डरा रही थी। अब जब कोई सुराग ही न हो तो पुलिस क्या करे? वो भी अंदाजे ही लगा सकती है। और इस केस में मोटे तौर पर दो ही बातें समझ में आ रही थी। पहली थियरी, सुसाइड, या फिर दूसरी कोई एक्सीडेंट। सुनने में तो दोनों ही मुमकिन लग रहे थे, पर कुछ चीजें थीं जो फिट नहीं बैठ रही थीं। अगर सुसाइड था तो सुसाइड नोट कहाँ है? और अगर कोई हादसा था तो ऐसा क्या हादसा हुआ कि दरवाजा भी अपने आप अंदर से लॉक हो गया? नहीं, कमरे की खामोशी कुछ और ही कह रही। और फिर इस केस में एंट्री होती है डिटेक्टिव अरिन की। अरिन की एक खास बात थी, वो देख लेते थे जो बाकियों को नहीं दिखता। और इस बिल्कुल शांत से दिखने वाले कमरे में उन्हें 3 ऐसी छोटी छोटी चीजें दिखी जो असल में इस पूरे केस का राज खोलने वाली थी। सबसे पहले अरिन की नजर गई बिस्तर के पास रखी चप्पलों पर। वो एकदम करीने से एक दूसरे से सटाकर रखी हुई थी। अब आप ही सोचिए, कोई इंसान जो परेशान है या मरने जा रहा है, वो इतनी सफाई से चप्पलें क्यों रखेगा? बस ये छोटी सी बात अरिन के दिमाग में अटक गई। ये इशारा था कि कमरे में कोई और भी था। फिर उन्हें कुछ और महसूस हुआ। कमरे में ना एक बहुत हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, पर एसी तो बंद पड़ा था। तो ये हवा आ कहाँ से रही थी? ये सवाल उनके दिमाग में घूमने लगा। वहां दीवार पर एक घड़ी भी थी और वो रुकी हुई थी, सुबह के 3:10 पर। अब सबको लगा कि चलो मौत का टाइम तो पता चल गया, लेकिन एरन जानते थे जो सुराग सबसे साफ दिखता है ना, अक्सर वही सबसे बड़ा धोखा होता है। और फिर अरिन को मिला वो आखिरी सुराग जिसने पूरी पहेली को सुलझा दिया। उन्होंने दीवार से वो घड़ी उतारी और उसकी बैटरी निकाली। पता है क्या हुआ? बैटरी गीली थी। हाँ, गीली। अब एक गीली बैटरी का एक बंद कमरे में क्या काम? ये बात सुनने में बहुत छोटी लगती है, पर यकीन मानिए, इसी एक चीज से पूरी कहानी सामने आने वाली थी। तो चलिए अब इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। डिटेक्टिव अरिन ने इन सब बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। सफाई से रखी चप्पलें, बंद एसी से आती हवा, 3:10 पर रुकी घड़ी और वो गीली बैटरी। और जब ये सब जुड़ा तो जो कहानी सामने आई वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थी। तो देखिए प्लान कितना शातिर था। पहला स्टेप, कातिल ने शिकार को खाने में नींद की दवा दे दी ताकि वो कोई शोर शराबा ना कर सके। दूसरा स्टेप, कातिल ने एसी का टाइमर सेट कर दिया कुछ घंटों बाद के लिए। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब कुछ घंटों बाद एसी चलता तो उसकी हल्की सी वाइब्रेशन से दीवार पर टंगी घड़ी रुक जाती और मौत का एक झूठा टाइम यानी 3:10 सेट हो जाता। और वो गीली बैटरी, वो भी इसी प्लान का हिस्सा थी। एसी से निकलने वाली पानी की बूंदों को बैटरी पर गिराने का इंतजाम किया गया था ताकि घड़ी का रुकना पक्का हो जाए। और आखिरी स्टेप, जब शिकार गहरी नींद में सो गया, कातिल चुपचाप कमरे से बाहर निकला और एक पतले से तार से बाहर से ही दरवाजे को ऐसे लॉक किया जैसे वो अंदर से बंद हो। तो समझे आप,
ये पूरा केस इस बारे में था ही नहीं कि कातिल बंद कमरे से बाहर कैसे निकला। ये तो बस एक धोखा था, एक चाल थी पुलिस को भटकाने के लिए। सबका ध्यान उस बंद दरवाजे पर था, जबकि असली खेल तो कहीं और ही खेला जा चुका था। सच्चाई तो ये थी कि जब वो दरवाजा असल में अंदर से बंद हुआ ना, तब तक कातिल वहां था ही नहीं। वो तो अपना काम करके बड़े आराम से जा चुका था। कोई हवा में गायब नहीं हुआ, क्योंकि गायब होने के लिए कमरे में कोई था ही नहीं। और जैसा कि डिटेक्टिव अरिन ने आखिर में कहा, बंद कमरा वो तो कभी था ही नहीं। ये सब एक बहुत ही चालाकी से बुना गया जाल था, एक ऐसा धोखा जिसे सिर्फ एक पारखी नजर ही पकड़ सकती थी। और बस इसी के साथ ये केस सॉल्व हो गया। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कभी-कभी जो सबसे बड़ी पहेली होती है ना, उसका जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने होता है। बस उसे देखने का नजरिया सही होना चाहिए।